नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में महाद्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे और महाद्वीपों की चर्चा करने से पहले हम ये देखते हैं कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, महाद्वीपों के बारे में बाद में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, 4 महासागर हैं और उनके बारे में बाद में क्रम से पढ़ेंगे। हम पहले एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, फिर अफ्रीका महाद्वीप, फिर यूरोप महाद्वीप, ऐसे क्रम से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये पृथ्वी पर प्रथम श्रेणी के भू आकृतियाँ हैं महाद्वीप, और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई वैज्ञानिकों ने बहुत शोध किए हैं, बहुत अध्ययन किया है इनकी उत्पत्ति पर, लेकिन और सिद्धांत भी बहुत दिए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा और सर्वमान्य जो सिद्धांत दिया था वो वेगनर ने दिया था, और वेगनर का सिद्धांत कहलाता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने जब ये दिया था, उस समय जो ये अध्ययन कर रहे थे वेगनर जी, उनका उद्देश्य इनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देने का नहीं था। ये जलवायु परिवर्तन पर अध्ययन कर रहे थे, और अध्ययन करते करते ही बीच में इनके सामने कई चीज़ें ऐसी आई कि इनको ये कहना पड़ा कि महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, आपस में जुड़े हुए थे। और ये इसने किस आधार पे कही, इसने अध्ययन किया, तब इनके सामने आया कि अफ्रीका महाद्वीप पर मिलने वाली विशेषताएं भारत में भी मिलती हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती हैं, और जो यूरोप में विशेषताएं मिल रही हैं वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी मिल रही हैं। तो इसने कहा कि कोई समय ऐसा था जब ये महाद्वीप जुड़े हुए थे आपस में, इसी वजह से इनकी विशेषताएं आपस में मिलती हैं। तो इसने क्या सिद्धांत दिया कि कार्बोनिफेरस युग में ये जो सारे महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे, एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, और उस भूखंड का नाम इसने दिया था पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ एक सागर बताया था कि उसके चारों तरफ एक सागर भी था, बृहद सागर, और उस सागर का नाम इसने बताया था पैंथालासा। ठीक है, इस पैंथालासा का पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता था? अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। और इसने इन दोनों के बीच में एक सक्रिय सी भूसंति बताई थी, और उस भूसंति का नाम भी इसने बताया था टेथिस सागर। ठीक है, छिछली सी और उभरी सी थी, ज़्यादा गहरी नहीं थी ये भूसंति, और इसका नाम इसने टेथिस सागर बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने महाद्वीपों के बारे में सिद्धांत दिया, और उसमें ये भी बताया कि इनकी साम्यता थी कुछ, जैसे उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का तट जो है वो इस प्रकार से है। ठीक है, और यूरोप और अफ्रीका का तट इस प्रकार से। तो इन तटों को अगर हम आपस में मिला दें तो ये आपस में सेट हो जाएंगे, ऐसा लगता है, इसने कहा था वेगनर ने। ठीक है, और इन दोनों की आकृति के बीच में एस आकृति का क्या है? अटलांटिक महासागर है। और वेगनर ने कहा कि इन दोनों महाद्वीपों को, तीनों महाद्वीपों को आपस में अगर जोड़ दें, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को आपस में अगर जोड़ दें ऐसे इस प्रकार से, तो एक ही आकृति में आ जाएंगे। ये ऐसे जोड़ दें आपस में तो एक जैसी आकृति बन जाती है। तो ये साम्यता के आधार पर इसने कहा कि किसी समय ये आपस में जुड़े हुए थे, और वो समय बताया था कार्बोनिफेरस युग। ठीक है, तो इसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड था, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड से क्या क्या बने थे? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। और गोंडवाना लैंड से बने थे भारत का प्रायद्वीपीय पठार, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप, ये बने गोंडवाना लैंड से। और जो टेथिस सागर था उसके अवशेष के रूप में आज भी हिंद महासागर विद्यमान है, ऐसा इसने कहा था। इस टेथिस सागर का अवशेष है वो। ठीक है, तो
तो पेंजिया का विखंडन हुआ, इसी से ये महाद्वीप बने। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो इस गोंडवाना लैंड के भाग में ही था, और ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह बने तभी भारत का प्रायद्वीपीय पठार अलग हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से वेगनर ने जो सिद्धांत दिया वो सर्वमान्य सिद्धांत था, और इस प्रकार से ये प्रथम श्रेणी के भूखंडों का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपों के बारे में। सबसे पहले हम लेंगे एशिया महाद्वीप। ठीक है, अब देखो एशिया महाद्वीप को सबसे पहले तो आप उसके फैक्ट के बारे में चर्चा मत करो, सबसे पहले तो उसकी लोकेशन देखो कहाँ है, कैसे है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण यहाँ से विषुवत रेखा निकलती है। ठीक है, कुछ द्वीपों को छोड़ के संपूर्ण एशिया विषुवत रेखा के उत्तर में है, यानी कि संपूर्ण एशिया लगभग किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो देखो इसमें हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि एशिया महाद्वीप के कई भाग बना रखे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। एशिया महाद्वीप के बारे में तो सभी पढ़ लेते हैं, कहीं से भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार एक बात आती है दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया, तो उसका भी तो पता होना चाहिए कि कौन सा मध्य एशिया के देश हैं, कौन से पूर्वी एशिया के देश हैं। तो ये मैंने मैप में एकदम से स्पष्ट दिखा रखा है कहाँ तक तो एशिया महाद्वीप है। ये जो कलरफुल दिखाई दे रहा है ये एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप अंटार्कटिका महासागर से ही शुरू हो जाता है यहाँ से, यानी कि रूस की सीमा जहाँ से शुरू होती है वहीं से एशिया शुरू हो जाता है। और ये जो नीचे दक्षिण में आपको दिखाई दे रहे हैं इंडोनेशिया वगैरह, यहाँ तक दक्षिण में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है, ये द्वीपों के रूप में फैला हुआ है। तो देखो एशिया महाद्वीप का उत्तरी छोर देखो, सबसे पहले तो कारा सागर है, ये रूस की सीमा पर है, और अंटार्कटिक महासागर का ये भाग है, यानी कि ये सीमांत सागर है, और लेप्टेव सागर है ये भी रूस की उत्तरी सीमा पर है। ठीक है, तो रूस जो है ये उत्तर से और दक्षिण तक यानी कि मंगोलिया तक फैला हुआ है, और पूर्व में ये इधर अमेरिका तक फैला हुआ है, और पश्चिम में यूरोप तक। यानी कि एशिया महाद्वीप में दो देश ऐसे हैं जो दो महाद्वीपों में हैं। वो दो देश कौन से हैं, एक तो रूस है, रूस का ये जो भाग है मैंने दिखाया है ये तो है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, और इसको एशियाई भाग को क्या कहते हैं, रूस के साइबेरिया कहते हैं। और इसका ये जो भाग है यूरोप की साइड में, ये यूरोप है, और ये जो भाग इसका यूरोप की साइड में है ये यूरोपीय क्षेत्र में आता है। और एक देश और है एशिया का, टर्की, जो दो महाद्वीपों में, वो है टर्की को तुर्की भी बोल देते हैं। तो तुर्की भी दो महाद्वीपों में है, यूरोप में भी है और एशिया महाद्वीप में भी है। और रूस कुछ भाग यूरोप में भी आता है रूस का, लेकिन अधिकतर भाग किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो देखो रूस के उत्तर में लेप्टेव सागर है, कारा सागर है, और इसकी 2-3 नदियां हैं जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। मोटे तौर पर आर्कटिक महासागर ये है। ठीक है, और इसी में ये गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, लीना नदी है, ये उत्तर की तरफ बहती है, और ये लेप्टेव सागर यानी कि आर्कटिक महासागर में गिरती है। एना नदी है, वो भी एनस भी मिलता है कहीं कहीं और एना भी बोलते हैं, तो ये भी उत्तर की तरफ बहते हुए कारा सागर में गिरती है। आबे नदी है, वो भी उत्तर की साइड में बहती है और आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, अब देखो ये तो थी रूस की नदियां, और रूस का जो भाग एशिया महाद्वीप में पड़ता है उसको साइबेरिया कहते हैं। तो ये साइबेरियाई क्षेत्र जो है वो बहुत ठंडा क्षेत्र है,
बर्फीला एरिया है ये, और बर्फ़ जमी रहती है इधर। ठीक है, अब देखो अगर हम ये देखें, मैप देखें, तो इसमें रूस के दक्षिण में ये है आपका मध्य एशिया, ये मध्य एशिया आता है। मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, और तजाकिस्तान है, और तुर्कमेनिस्तान है। ये जो मैंने पिंक कलर में दिखा रखे हैं ये मध्य एशियाई देश हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, और कुछ भाग मंगोलिया का भी किस में आता है? मध्य एशिया में आता है। इसके बाद में पश्चिमी एशिया आता है, और ये है पश्चिमी एशिया आपका, जो मैंने पीले कलर में दिखा रखे हैं। ये देश पश्चिमी एशिया में आते हैं। ये देश पश्चिमी एशिया में आते हैं, और वो कौन कौन से हैं? तुर्की है, जॉर्डन है, इज़राइल है। इज़राइल यहाँ है, छोटा सा देश है, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे जो बड़े बड़े देशों को आंखें दिखाता रहता है। बहुत खतरनाक देश है, विकसित देश है, भारत को भी तकनीकी देता रहता है हमेशा, अच्छा देश है वैसे। और ये जो इराक है, ये है ईरान, और ये सऊदी अरब है, और ये यमन, ओमान, ये जो देश हैं ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया में आते हैं। ये दक्षिणी पश्चिमी एशिया में आते हैं, यानी कि एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ये कम वर्षा का क्षेत्र है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, और ये एरिया जो है ये तो तेल के ऊपर ही डिपेंड करता है। इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो तेल पर निर्भर है। ठीक है, अब देखो दक्षिणी पश्चिमी एशिया हमने देख लिया, उसके बाद में हम देखेंगे दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशियाई देशों में एक चिर परिचित देश है हमारा मित्र, वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। ये तो अफ़गानिस्तान है और ये पाकिस्तान है। ये चिर परिचित मित्र पाकिस्तान, और ये अफ़गानिस्तान, और ये भारत है ही, ये नेपाल, ये भूटान, और ये बांग्लादेश, और ये श्रीलंका। ये जो देश हैं ये दक्षिणी एशिया में आते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश और श्रीलंका, और नीचे हिंद महासागर में एक बहुत ही सुंदर सा देश है मालदीव, वो भी दक्षिणी एशिया में आता है। ठीक है, अब दक्षिण एशिया के बाद में हम देखते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं। ये है म्यांमार, ये थाईलैंड, ये लाओस, और ये मंगोलिया, मलेशिया, और इधर ये नीचे है आपके, उसमें आता है इंडोनेशिया। ये सुमात्रा द्वीप है जो इंडोनेशिया के अधीन है। ये मलाया प्रायद्वीप है, और ये बोर्नियो द्वीप है जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, बोर्नियो द्वीप। ये ब्रुनेई है, बहुत ही विकसित राष्ट्र है ब्रुनेई, तेल बहुत निकलता है यहाँ पे। और ये जो नीचे दिखा रखे हैं ये इंडोनेशिया के ही जावा और सोलोवासी ये द्वीप है। ये न्यू गिनी है। न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बीच में सीमा बनाता है। इसके न्यू गिनी के दक्षिणी का भाग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाता है। तो ये तो हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। ठीक है, और पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं? चीन है, जापान है, ये जापान के द्वीप हैं, 4 द्वीप हैं प्रमुख रूप से, ये चारों द्वीप जापान के हैं। और ये ताइवान है। ये जो हैं ये पूर्वी एशियाई देश हैं, ये पूर्वी एशियाई देश हैं, और कुछ भाग इसका मंगोलिया का भी इसी में आता है, पूर्वी एशिया के अंतर्गत। ठीक है, तो अब देखो ये मैप हम सही तरीके से देखें
तो अब स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा, ये है आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये है आपका दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ठीक है। ये है मध्य एशिया और ये है दक्षिणी एशिया और ये है पूर्वी एशिया और ये है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। यानी कि एशिया को 5 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है, बोला जाता है जो भी, और पांचों की विशेषताएं अलग अलग हैं। इस वजह से इनको बांट दिया गया है और इनका अब हम विस्तृत रूप से एशिया महाद्वीप की विशेषताएं जो हैं, उसके खास खास फैक्ट जो हैं वो भी देखेंगे। देखो ये बैकाल झील बता रखी है यहाँ पे, ये है एशिया की सबसे गहरी झील है और सबसे प्राचीन झील है, विश्व की भी सबसे गहरी झील है ये कैस्पियन सागर है जो दुनिया की सबसे बड़ी झील है, एशिया की तो है ही है, और कैस्पियन सागर दुनिया की भी सबसे बड़ी झील है। और ये बैकाल होएगी, ये अरब सागर है और ये ओमान की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी है, ये काला सागर है आपका, और ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो देखो, अब देखो उत्तर में आर्कटिक महासागर और इसके पूर्व में है प्रशांत महासागर, दक्षिण में है हिंद महासागर और इसके पश्चिमी भाग में यूरोप आ जाता है और इधर आ जाता है आपका हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर के बाद में अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है, यहाँ अफ्रीका महाद्वीप की सीमा शुरू हो जाती है ऐसे। तो ये थी आपकी लोकेशन आपके एशिया महाद्वीप की। इसके बाद में देखो, अब हम थोड़े फैक्ट पर नज़र डालेंगे। साइबेरिया किसे कहते हैं? रूस का एशियाई भाग जो है उसको साइबेरिया कहा जाता है। मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये जो देश हैं ये मध्य एशिया में आते हैं और कुछ भाग मंगोलिया का भी आता है। पश्चिमी एशियाई देश कौन कौन से हैं? इराक, ईरान, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, साइप्रस, बहरीन, टर्की यानी तुर्की, कुवैत, ओमान, यमन और सऊदी अरब, कतर। ये पश्चिमी एशियाई देश हैं जिनके पास तेल के विपुल भंडार हैं और ये तेल की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, ठीक है। दक्षिणी एशियाई देश कौन कौन से हैं? भारत, पाक, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये दक्षिणी एशियाई देश हैं, यानी कि भारत दक्षिणी एशियाई देशों के बीच में पड़ता है, मध्य में आता है। पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं? चीन है, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, ताइवान है। दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कौन कौन से हैं? म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बोर्नियो और फिलीपींस। ये देश दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश कहलाते हैं। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया महाद्वीप को कहा जाता है और हम अब शुरू में एशिया महाद्वीप ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप के बारे में ये कहा जाता है कि ये महाद्वीपों का महाद्वीप है, यानी कि महाद्वीप के अंदर ही छोटे छोटे कई महाद्वीप हैं, जैसे जैसे भारत को भी उप महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है। तो एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में यूरोप है और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्से है, जो चीन की प्रमुख नदी है। और जाहिर सी बात है कि चीन की सबसे लंबी नदी भी यही होगी, क्योंकि एशिया की सबसे लंबी नदी है तो चीन की भी सबसे लंबी नदी है। एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो एवरेस्ट है, जो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है।
ठीक है, तो ये चीन और नेपाल की सीमा पर है। एशिया का निकटतम निम्नतम बिंदु, यानी कि एशिया का उच्चतम बिंदु तो हमने देख लिया, उच्चतम बिंदु तो एवरेस्ट है, लेकिन एशिया का निम्नतम बिंदु यानी कि गहराई में सबसे गहरा पॉइंट कौन सा है, तो वो है मर्त सागर। और मर्त सागर कहाँ है? इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, और 397 मीटर, कुछ किताबों में 400 मीटर भी मिल जाएगा, तो ये है 397 मीटर गहरा, यानी कि ज़मीन में नीचे गहराई इसकी 397 मीटर है। तो ये एशिया का सबसे गहरा पॉइंट है। एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश है चीन, ठीक है, जो दुनिया का तीसरा बड़ा देश है। पहले नंबर पर तो रूस आएगा, और सेकंड नंबर पर कनाडा आएगा, और तीसरे नंबर पर चीन आएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप का देश है चीन, जो दुनिया का तीसरा बड़ा देश है, ठीक है। एशिया के 2 देश ऐसे हैं जो 2 महाद्वीपों में हैं, वो मैंने बताया था आपको, कौन कौन से देश हैं? तुर्की और रूस। एशिया का सबसे छोटा देश जो है वो मालदीव है, और ये हिंद महासागर में है। बहुत ही खूबसूरत देश है, समुद्र के अंदर है, बीच में है, और इसकी अर्थव्यवस्था का एक ही आधार है, और वो है पर्यटन। लोग घूमने जाते हैं, उसी से इसकी अर्थव्यवस्था चलती है। एशिया की अधिकतर जनसंख्या दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग में है। क्यों है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में? क्योंकि दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में उपजाऊ जमीन है, और मानसूनी हवाओं से बारिश अच्छी हो जाती है। मैंने बताया था आपको, मध्य एशिया में और दक्षिणी पश्चिमी एशिया में बारिश नहीं होती है, शुष्क मरुस्थलीय और शुष्क जलवायु ज़्यादा है, तो वहाँ कृषि ज़्यादा नहीं होती है, और लोग वहीं ज़्यादा बसते हैं जहाँ पर कृषि होती है, समतल मैदानी भूमि होती है, अच्छी बारिश होती है, फसल अच्छी होती है, वहीं पे लोग ज़्यादा बसते हैं। तो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में ज़्यादा जनसंख्या है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं? 54 देश हैं। और सबसे ज़्यादा देश कौन से महाद्वीप में हैं? तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश हैं? 55 देश हैं। कितने देश हैं? 55 देश हैं। और दूसरे नंबर पर एशिया महाद्वीप है, यानी 54 देश हैं एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप दुनिया का कितना क्षेत्रफल कवर करता है? 30% क्षेत्रफल जो है वो कवर करता है, लेकिन जनसंख्या यहाँ दुनिया की 60% रहती है, यानी कि 1 फीट जगह का अगर ले तो उसमें डबल आदमी रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में ले तो उसमें जितना क्षेत्रफल है उससे डबल इंसान रहते हैं। 30% क्षेत्र दुनिया का एशिया महाद्वीप में है, तो 60% जनसंख्या निवास करती है। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर, काकेशस पर्वत और भूमध्य सागर इसको यूरोप महाद्वीप से अलग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन कौन अलग करते हैं? तो एक तो है यूराल पर्वत, एक है कैस्पियन सागर, एक है काला सागर, एक काकेशस पर्वत, भूमध्य सागर। ये एशिया और यूरोप को आपस में अलग करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाले फैक्ट क्या क्या हैं, या स्थलाकृतियाँ या कोई सागर क्या क्या हैं? एक तो है स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है ये भी एशिया और अफ्रीका को अलग करती है, और लाल सागर, दोनों अलग करते हैं। स्वेज नहर के पास एक सिनाई प्रायद्वीप है, वो एशिया और अफ्रीका की सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है बेरिंग जल संधि, जो रूस का भाग था पूर्व की साइड में ऐसे निकला हुआ, वहाँ पर ये बेरिंग सागर है, और बेरिंग जल संधि जो है वो ही इन दोनों को, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है, ऐसे जल संधियाँ किसे कहते हैं?
दो स्थल खंडों के बीच में पतला सा जलीय मार्ग होता है, उसको जल संधि बोलते हैं। तो इधर तो एशिया है और इधर अमेरिका का अलास्का क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, और उनके बीच में ये जल संधि है। तो उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करती है बेरिंग जल संधि। ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है न्यू गिनी द्वीप, ठीक है। एशिया के अलग अलग भागों के अलग अलग नाम हैं। मध्य भूमि यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, इसको बोलते हैं जम्मू द्वीप। लाओस कंबोडिया को पुष्कर द्वीप बोलते हैं, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह शाक द्वीप कहलाते हैं। दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, जो इंडोनेशिया के वो द्वीप हम मैप में देख के आए हैं, वही द्वीप दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप कहलाते हैं। कुछ द्वीपों को छोड़कर संपूर्ण एशिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि एशिया से होकर 3 मुख्य अक्षांश गुजरते हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वर्त, ये तीनों निकलते हैं। जिस प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप से 3 मुख्य अक्षांश निकलते हैं, वैसे ही इससे भी होकर 3 अक्षांश निकलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन से निकलते हैं? विषुवत रेखा निकलती है, कर्क रेखा निकलती है और मकर रेखा निकलती है। उससे होकर ये तीनों महाद्वीप मुख्य अक्षांश निकलते हैं। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप संपूर्ण रूप से उष्णकटिबंध में आता है, लेकिन एशिया महाद्वीप जो है वो विषुवत रेखा के उत्तर में ही पड़ता है लगभग। यानी कि कुछ द्वीपों को, दक्षिणी पूर्वी द्वीपों को छोड़ के लगभग एशिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो एशिया में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान है, और दूसरे नंबर पर मंगोलिया है। और मंगोलिया को एशिया की नाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी स्थिति एशिया के बीच में है, ठीक है। प्राचीनतम स्थल खंड अंगारा लैंड के भाग कौन कौन से हैं? रूस और चीन हैं, जो एशियाई भाग में है, और गोंडवाना लैंड के भाग हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। एशिया महाद्वीप में ये 2 चीज़ें शामिल हैं, रूस और चीन और भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रायद्वीप भी हैं। एक है अरब प्रायद्वीप और दूसरा है दक्कन प्रायद्वीप। जो भारत का दक्षिणी भाग है इस प्रकार का, वो दक्कन प्रायद्वीप एशिया में है। इंडो चीन प्रायद्वीप, ये 3 प्रायद्वीप हैं एशिया महाद्वीप में। कौन कौन से? अरब प्रायद्वीप, दक्कन प्रायद्वीप और इंडो चीन प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। पूर्वी द्वीप समूह इंडोनेशिया और उसके आसपास के द्वीपों को पूर्वी द्वीप समूह बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जो इंडोनेशिया है उसके और उसके आसपास के द्वीपों को दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह बोलते हैं। पूर्वी एवं दक्षिणी, पूर्वी मतलब जापान वाले, सिंगापुर वाले ये, ठीक है, ताइवान, ये जो पूर्वी द्वीप हैं वो, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के द्वीप यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, वो जो द्वीप हैं ये सारे के सारे द्वीप धनुष की आकृति में प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं। इन द्वीपों को जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सारे के सारे द्वीप आते हैं जो धनुष की आकृति में फैले हुए हैं, इस प्रकार से धनुष की आकृति में, ठीक है। फिलीपींस के पास ही दुनिया का सबसे गहरा गर्त है और ये प्रशांत महासागर में है, मैरियाना गर्त, और इसकी जो गहराई है वो है 11,034 मीटर। तो ये दुनिया का सबसे गहरा गर्त भी एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में पामीर की गांठ है। कहाँ है? ये भारत के उत्तर में है, मध्य एशिया में पड़ती है ये, मध्य एशिया में, और विश्व की छत कहा जाता है इसको। कई बार परीक्षा में पूछते हैं पामीर की गांठ को क्या कहा जाता है, या ऐसे पूछेंगे कि विश्व की छत किसे कहते हैं, तो पामीर की गांठ को कहते हैं। पामीर की गांठ जो है एक पर्वतीय गांठ है और इससे अनेक पर्वत निकले हुए हैं। पूर्व में तियानशान चीन का पर्वत निकला है, और एक और है क्यून लून पर्वत जो चीन का पर्वत है, और हमारे भारत में काराकोरम पर्वत भी इसी गांठ से निकला हुआ है।
और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत है जो पाकिस्तान का प्रमुख पर्वत है और अफगानिस्तान का भी प्रमुख पर्वत है। फिर दक्षिण में ये जाग्रोस पर्वत तक निकला हुआ है। ठीक है, ये पामीर की गांठ है जो एशिया में स्थित है। तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है और क्युनलुन और हिमालय के बीच में ये स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा पठार भी है ये, जो एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, ठंडा है ये। ईरान का पठार एलब्रूज और जाग्रोस पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है, ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछते हैं। अनातोलिया का पठार जो है वो टोरेंस और पोंटिंग पर्वतों से घिरा हुआ है जो टर्की में है। गोबीगा मरुस्थल भी ठंडा मरुस्थल है जो मध्य एशिया में आता है। अब देखो, विश्व का 92% चावल कौन उत्पादित करता है? एशिया करता है। ठीक है, देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत, चीन और जापान, बांग्लादेश, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश चावल का उत्पादन करते हैं, दुनिया का 92%। देख लो, एशिया महाद्वीप में एक ऐसा भूखड़ देश है जो दुनिया में सबसे अधिक चावल पैदा करके भी भूखा ही रहता है, दुनिया की तरफ देखता रहता है, चावल इंडिया से आयात करता है। फिर उसको बासमती चावल बहुत चाहिए होते हैं, बासमती चावल की डिमांड करता है। तो देखो, गेहूँ साइबेरिया क्षेत्र में होते हैं, भारत में होते हैं, पाकिस्तान में, चीन में, दक्षिण पूर्वी एशिया में होते हैं। चाय दुनिया की 91% पैदा करता है एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, इंडोनेशिया देश आते हैं। गन्ना भारत, पाक, चीन, फिलीपींस और थाईलैंड और इंडोनेशिया गन्ना उत्पादन करते हैं। जूट दुनिया का 94% पैदा करता है एशिया महाद्वीप और इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को एकाधिकार है, यानी कि एशिया महाद्वीप में सिर्फ ये 2 देश हैं, भारत और बांग्लादेश, जो जूट और पटसन का उत्पादन करते हैं। कपास भारत, पाक और चीन ये 3 देश हैं जो कपास का उत्पादन करते हैं। रबर जो है वो 92% एशिया महाद्वीप में पैदा होता है। थाईलैंड दुनिया में प्रथम स्थान पर है रबर उत्पादन में। भारत में नीलगिरी में क्षेत्र में रबर का उत्पादन होता है और अन्य देश हैं थाईलैंड के बाद में जो हैं वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, ये देश रबर का उत्पादन करते हैं। तंबाकू का उत्पादन भारत, चीन, जापान, टर्की ये देश करते हैं। सभ्यता का पालना एशिया की नदियों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में दजला और फरात और सिंधु घाटी जो है वो एशिया महाद्वीप में ही है, जिनमें फेमस विश्व की सभ्यताएं पनपी थी। जैसे भारत और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी में, दजला फर्रात नदियों में मेसोपोटामिया की। तो इसीलिए सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया की नदियों को, और सभी धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है एशिया महाद्वीप को, क्योंकि यहाँ सभी प्रकार के धर्म विकसित हुए हैं, जन्म हुआ है। साइबेरिया रूस का एशियाई भाग कहलाता है। इस भाग की नदियाँ कौन कौन सी? आबे, एनसी, लीना, और ये तीनों ही आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। इसी भाग की झीलें भी हैं, जो बैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है और सबसे प्राचीन झील है। संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर भी एशिया महाद्वीप में है, ये रूस में है, एशियाई भाग में आती है। ये यूरोप की एक सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, और वो रूस में ही है लेकिन वो यूरोपीय भाग में आती है। तो उनका हम यूरोप का अध्ययन करेंगे तब देखेंगे। संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। एशिया में 3 क्षेत्र हैं जो भारी वर्षा के क्षेत्र हैं, और वो हैं भारत से हिंद चीन तक। गर्मी में वर्षा मानसूनी होती है, गर्मी में वर्षा होती है, मानसून से भी वर्षा होती है भारत और चीन तक। दक्षिणी चीन में विषुवत रेखीय वर्षा होती है, और पूर्वी द्वीप समूह जो है जापान है उसमें, और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों वर्षा प्राप्त करता है जापान शीतोष्ण कटिबंध में आता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है मासिनराम में होती है, जो भारत के मेघालय में है।
कम वर्षा वाले क्षेत्र मध्य एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान जैकोबाबाद कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। पृथ्वी का शीत ध्रुव है, यानी कि सबसे ठंडा स्थान है बर्खोयांसक, जो साइबेरिया में है, और यहाँ का तापमान -69 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चलो, ये था आपका एशिया महाद्वीप और इससे संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट ले लिए हैं मैंने। मुझे नहीं लगता कि कोई और ऐसा फैक्ट बचा होगा कि इसमें परीक्षा के लिहाज से छूट गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।